नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं आसिम न्यूज़। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वह विषय है फूले मूवी को लेकर, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर आधारित है, जिन्होंने इतना संघर्ष करके हमारे समाज को शिक्षित समाज बनाया है और इस मूवी को लेकर इतना विरोध भी किया गया है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस पे कैची भी चली है, जिसमें 16 कट्स भी लगाए गए हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद ये फिल्म रिलीज की गई है। और दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती हैं, वो एक आईना होती हैं समाज का, वो एक आइडिया होती हैं बदलाव का। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक फिल्म की जिसका नाम है फूले। और फूले पर अब तक बहुत कुछ बोला जा चुका है, इस पर कई रिएक्शन भी आए हैं, तारीफ भी हुई है, कई विरोध भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच फिल्म को लेकर बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर का बयान आया है जिसने लोगों का ध्यान फिर से इस फिल्म की तरफ खींच लिया है। जी हाँ, दरअसल ये बयान दिया है सनी देओल ने। वही सनी देओल जिनकी खुद की फिल्म जाट कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और उस फिल्म को लेकर जितनी उम्मीदें थी शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। साथ ही उस फिल्म के सीन्स को लेकर भी कुछ लोगों ने काफी विरोध किया था, यहाँ तक कि सनी देओल के नाम पर FIR तक दर्ज हो चुकी थी। और जब उन्होंने यही चीज फूले के साथ होते हुए देखा तो वे खुलकर इस फिल्म का सपोर्ट करने आ गए। अब जब बॉक्स ऑफिस पर खुद की फिल्में लगी हैं और इसके बावजूद आप किसी और फिल्म की तारीफें कर रहे हैं, इसके लिए सच में जिगर की जरूरत होती है। मगर सनी देओल ने ये किया और उन्होंने फूले को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक मैसेज की तरह देखा। अब आप सोचिए जरा, सनी देओल जो अपने दमदार डायलॉग्स और एक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिनका गुस्सा अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, उन्होंने फूले जैसी सीरियस और सोशल मैसेज देने वाली फिल्म पर क्या कहा होगा। दरअसल जब उन्होंने फूले फिल्म देखी तो उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर आकर ये कहा कि फूले फिल्म उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो सोचते हैं कि बदलाव सिर्फ बातों से आता है। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को देखकर भावुक हो गया। यह फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती, यह फिल्म बताती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों के हकों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और ये बात किसी आम इंसान ने नहीं कही है, ये बात एक ऐसा इंसान कह रहा है जो खुद एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक पॉलिटिकली एक्टिव नेता भी हैं और जिसने खुद पर्दे पर क्रांति दिखाई है। लेकिन आज वह एक असली क्रांतिकारी की कहानी से इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो खुलकर उसकी तारीफें करने लगा। और दोस्तों, ये वही वक्त है जब सनी पाजी की खुद की फिल्म जाट थिएटरों में लगी हुई है। अब अगर इनकी जगह कोई और स्टार होता तो शायद इस वक्त वो सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा होता, लेकिन सनी देओल ने उस सोच को तोड़ दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर कोई चीज़ वाकई अच्छी हो, अगर उसमें सच्चाई हो, अगर उसमें समाज के लिए कुछ कहने की ताकत हो तो उसे सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने फूले फिल्म को लेकर कहा कि ये फिल्म आने वाली जनरेशन को ये सिखाती है कि लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, कई बार कलम भी हथियार बन जाते हैं। और जब उन्होंने ये कहा तो सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस रिएक्शन को शेयर करने लगे। लोगों ने कहा कि सनी देओल का यह स्टैंड दिखाता है कि वह सिर्फ रियल लाइफ के हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी उतने ही हीरो हैं। उन्होंने इस फिल्म की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि जब मैंने फूले फिल्म देखी तो मुझे मेरे पिताजी धर्मेंद्र की वो बातें याद आ गई, जब वे कहा करते थे कि फिल्मों को सिर्फ चलाने के लिए मत बनाओ बल्कि ऐसा कुछ बनाओ जो लोगों के दिल में बैठ जाए, और फूले ने वही किया है। अब आप सोचिए कि सनी देओल जैसे शख्स जो आमतौर पर देशभक्ति या एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तब वो इस तरह की बायोपिक फिल्म पर खुलकर बोलते हैं तो वह किसी मजबूरी से नहीं बोलते, वो दिल से बोलते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने फूले फिल्म के लिए सिर्फ एक लाइन की तारीफ नहीं की बल्कि उन्होंने पूरी पोस्ट में अपने विचार रखे। उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे करण देओल भी ऐसी ही फिल्में देखें और समझे कि सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ कहना भी जरूरी होता है। और देखिए दोस्तों, जब सनी देओल ये कह रहे थे तो उस वक्त उनकी अपनी फिल्म जाट को लेकर काफी नेगेटिविटी रिएक्शन आ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि जाट को जिस तरह से प्रमोट किया गया था वैसा असर नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर कई लोग कहने लगे थे कि फिल्म में सिर्फ एक्शन और स्टार पावर के भरोसे दर्शकों को खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन कंटेंट के लेवल पर कुछ नया नहीं था। और यही वजह थी कि फिल्म का कलेक्शन भी उम्मीद से बहुत कम रहा। कई ट्रेड एनालिस्ट ने भी ये कहा कि फिल्म को जिस तरह का ग्राउंड लेवल प्रमोशन
और इमोशनल कनेक्शन चाहिए था वो नहीं दिखा। और ऐसे में जब किसी भी स्टार की फिल्म फ्लॉप होती है तो वह या तो बचाव में आ जाता है या फिर चुप्पी साध लेता है। लेकिन इसके बावजूद सनी देओल ने ना तो सिर्फ अपनी फिल्म की बात की और ना सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने खुलकर उस फिल्म को सपोर्ट किया जिसे देखकर उन्हें लगा कि इसमें सच्चाई है। और यही वह चीज़ है जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है। अब जरा देखिए कि फूले फिल्म की बात करते वक्त सनी पाजी ने कितनी सच्चाई से कहा, तब यह फिल्म सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि बदलाव नामुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ऐसी कहानियां लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तब तक समाज में वह बदलाव नहीं आ सकता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो हजारों लोग ट्विटर पर उनके इस बयान को शेयर करने लगे। इंस्टाग्राम स्टोरीज में वो क्लिप्स वायरल हो गई जिसमें सनी देओल फूले की तारीफ कर रहे थे। आपको बता दें कि फूले फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिबा फूले का रोल निभाया है। पाटिल सत्यशोधक के किरदार में जो इंटेंट और हाई हीटिंग डायलॉग्स हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। शायद यही वजह है कि सनी देओल जैसे लोग भी इसके फैन हो गए हैं। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो फूले फिल्म ने शुरुआत काफी धीमी की थी। पहले दिन सिर्फ 15 लाख कमाए थे, जिसकी वजह ये थी कि फिल्म को शुरू में काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इसको ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला और थिएटर में भी इसे सीमित स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। लेकिन जैसे जैसे लोगों के बीच में पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हुई, रिव्यू आने लगे और हर तरफ से तारीफें मिलने लगी, तब धीरे धीरे से इस फिल्म ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। खास तौर पर जब सनी देओल और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों ने इसके समर्थन में बयान दिए तो लोगों ने इस फिल्म को सीरियसली लेना शुरू किया और इस बदली हुई सोच का असर फिल्म के कलेक्शन पर साफ दिखा। पहले जहां सिर्फ कुछ हजार लोगों ने टिकट लिया था, वहीं अब घर से निकलकर सिनेमा हॉल पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये फिल्म अब तक लगभग 2 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। और दोस्तों, ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब बड़े बजट की फिल्में करोड़ों की एडवांस बुकिंग के बाद भी दम तोड़ देती है। यहाँ तक कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म सिकंदर भी थिएटर में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाई और सैकड़ों शो कैंसिल करने पड़े। तो सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो ना म्यूजिक थी ना मसाला एंटरटेनर थी, वह लोगों के बीच जगह बना रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें कंटेंट था, उसमें सच्चाई थी, उसमें वह आवाज थी जिसे लोग सुनना चाहते थे। और दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बदलाव का संकेत है। ये दर्शाते हैं कि अगर कंटेंट मजबूत हो, अगर कहानी में दम हो और अगर फिल्म में सही सच्चा मैसेज हो तो उसे लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनाते जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब सनी देओल ने इस फिल्म की तारीफ की तब उनका खुद का वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी खुद की फिल्म चार्ट को लेकर नेगेटिविटी माहौल बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरी फिल्म की खुलेआम तारीफ की जो कि उनके खुद की इमेज और बॉक्स ऑफिस पर भी असर डाल सकता था। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं सोचा। उन्होंने एक कलाकार की तारीफ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फूले का समर्थन किया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्ट का हिस्सा नहीं था, ये एक बयान था, ये एक स्टैंड था कि फिल्मों को अब सिर्फ हीरो, विलन, गाने और मसाले से बाहर निकलकर समाज की बात करनी चाहिए। और दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर जो दिल को छू लेने वाला हिस्सा था वे तब आया जब एक फैन ने सनी देओल से पूछा कि क्या आप अपने बेटे को भी फूले जैसी फिल्में करने की सलाह देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर करण ऐसी फिल्में करेगा तो मुझे गर्व होगा। सोचिए, आज जब पूरी इंडस्ट्री रिमेक्स और कमर्शियल हिट्स के पीछे भाग रही है, तब एक ऐसा हीरो जो अपने गुस्से वाले अंदाज के लिए फेमस है, वो एक शांत सामाजिक फिल्म को लेकर इतना कुछ बोलता है, तो इससे बड़ा समर्थन किसी फिल्म के लिए क्या हो सकता है। और अब फैंस भी यही कह रहे हैं कि फूले जैसी फिल्म को और स्क्रीन मिलनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसे सिनेमा को सपोर्ट करे जो समाज को आईना दिखाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि आपने फूले मूवी देखी है? अगर अब तक नहीं देखी है तो अवश्य देखिए जाकर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।